नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल के बारे में। सबसे पहले हम नज़र करेंगे आज मार्केट कैसा चला और फिर बात करेंगे कल इंट्राडे के लिए हमारा कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकता है। और आप सबको बता दूं, कल फ्राइडे है, इस मंथ का लास्ट डे और इस वीक का भी लास्ट डे, तो संभल के रहिए। सबसे पहले तो आज जो 15 मिनट पर जो मार्केट चला था उस पर थोड़ी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। और आज सेंसेक्स भी एक्सपायरी थी, तो मुझे आशा है कि आपने कोई यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग नहीं की होगी, ठीक है। पर मुझे जैसे ऑप्शन बायर का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ऐसा लग रहा है कि बिना ओवर ट्रेडिंग आप रह नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग आपने की होगी और जीरो हीरो के चक्कर में पड़े होंगे। चलिए वो जाने दो। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो अभी मार्केट जो पिछले दिन यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त रैली जो यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो 15 मिनट के चार्ट पर बैंक निफ्टी, निफ्टी या सेंसेक्स, तो ये 3 कैंडल का यहाँ पर पूरा खेल था और उसके बाद यहाँ पर मार्केट एकदम यहाँ पर स्लो हो गया था। जो हमारे जो प्रीमियम थे वो सिर्फ इस 3 जो कैंडल थी बड़ी, उस कैंडल में ही इंक्रीज हुए थे। उसके बाद जितने इंक्रीज होने चाहिए थे वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुए थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपका जो पीसीआर था वो यहाँ पर बढ़ चुका था, उसके कारण आपको यहाँ पर वो प्रीमियम में इंक्रीज नहीं मिला। और आज भी मैंने आपको यहाँ पर हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर अपडेट दी थी और आज के लेवल की भी वहाँ पर मैंने आपको अपडेट दी थी। तो जो भी नए यूज़र है हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो उन सबसे एक गुजारिश है दोस्तों, अगर अभी तक हमारी आप फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम लाइव मार्केट अपडेट देते रहते हैं। तो आज की अगर बात करें तो ये जो रैली हमने देखी थी उसके बाद ये जो वाला रिटेस्ट होना था वो ऑलरेडी हमें पता था कि ऐसा रिटेस्ट आएगा, या तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, वो होना चाहिए था और आज हो चुका है, ठीक है। जब यहाँ पर मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुआ था तब यहाँ पर उससे पहले ही हमने मॉर्निंग में आपको बता दिया था कि इंट्राडे आज यहाँ पर हमारा जो एक अच्छा खासा पहला सपोर्ट है, ठीक है, और जो दूसरा हमारा अच्छा खासा सपोर्ट है वो है यहाँ पर 26,080 के आसपास, यानी कि 26,080 आप समझ लो। यानी कि ये जो हमारे दो जो लेवल थे इंट्राडे के, अच्छे खासे यहाँ पर सपोर्ट था और इसी लेवल को यहाँ पर आज देख सकते हैं सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ पर अपसाइड गया है। और एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग है उसके आसपास हमें यहाँ पर क्लोजिंग आज यहाँ पर मिली है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो कल की क्लोजिंग थी उसकी इक्वल हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। तो आप अगर सोचेंगे कि आज मार्केट कहाँ गया तो हम वहीं थे, सिर्फ यहाँ पर आप पुट और कॉल करते रहे थे, ठीक है। इस निफ्टी के चार्ट को हम पहले तो वन डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। ये तो आज जो मार्केट चला था उस पर था, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वन डे के चार्ट पर यहाँ पर चले जाते हैं और वन डे के चार्ट पर देखते हैं कौन सा पैटर्न हमें शो हो रहा है, क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो आज ऑल टाइम हाई लगा चुका था निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी इंडेक्स थे उनकी अपडेट मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर दी थी, ठीक है। ये है निफ्टी का आज का हाई, ठीक है। यहाँ पर एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये वाली ऐसे। और दूसरी बात, अगर आप वनडे में अगर सही तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक चैनल का एक ट्राइंगल का भी निर्माण हुआ है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्राइंगल जो एक क्रिएट करना है तो ऐसे एक आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा ये, ठीक है। बाद में आप यहाँ पर देखते रहेंगे कि ये लेवल कैसा था जो इतनी बड़ी मूवमेंट हमें दे गया, ठीक है। तो आपको मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो अपने चार्ट पर एक बार जरूर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये है ट्राइंगल पैटर्न। और एक जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी गौर से देख लीजिए।
यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर हमें पैटर्न नज़र आ रहा है दोस्तों। देखिए ये वाला, ये शोल्डर और यहाँ पर एक पूरा हेड बन चुका है और उसका ये यहाँ पर दूसरा शोल्डर, ठीक है। अब यहाँ से हमें दो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा सीधा यहीं से, या तो फिर इसी चैनल में मार्केट घूमेगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा और डाउन आएगा, फिर यहाँ से अप जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर यहाँ से एक हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है, ठीक है। और जो मैं आपको यहाँ पर अभी पहले बताया कि इस हेड एंड शोल्डर का अगर ब्रेकआउट सीधा यहाँ पर होता है तो मेरा मानना यही है कि यहाँ से अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए और फिर एक बार यहाँ पर रिटेस्ट इसको करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आना चाहिए और फिर जब यहाँ से मार्केट यहाँ से उठेगा तो एक जो हमें मूव जो मिलेगा वो एक ज़बरदस्त मूव मिल सकता है। और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं करता और फिर से मार्केट कल हमें यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड आ रहा है और फिर इसी चैनल में यहाँ पर घूम रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, एक दो दिन, फिर अगर मान लीजिए कि 2 दिन बाद हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा खासा यहाँ पर मूव मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से मान लीजिए कि 2-3 दिन यहाँ पर टाइम बिताता है और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर रीटेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये आप अपनी बात ध्यान में रखिए, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लाइन आपको जो दो यहाँ पर ड्रॉ करके दिए वो अपने चार्ट पर या तो आप नोट पर यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब चले जाते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो आपको मैंने पहले ही बताया जो हमारा जो इंट्राडे सपोर्ट कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है, फिर से मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। जो यहाँ पर आपको बताऊँगा वो है यहाँ पर 26,150 जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हमारा इंट्राडे एक पहला सपोर्ट होगा, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट जो मैंने आपको बताया 26,080 वाला जो सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप 26,080 पर यहाँ पर ये एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेना। और अपसाइड के लिए दोस्तों मैं जो अगर आपको बताना चाहूँगा तो एक सेफ ट्रेडर की तरह जब तक इस लेवल को निफ्टी ब्रेक नहीं करता, कैसे ब्रेक, तो यहाँ पर इस लेवल पर हमें 15 मिनट की इस पर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर हम अपसाइड का अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कल मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर घूम रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देखना है, ठीक है। अगर इस लेवल को यहाँ पर मार्केट निकालता है, निफ्टी निकालता है, तो मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ, 26,260 के आसपास लेवल निकल कर आता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर निफ्टी यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल हमें क्लोजिंग देती है तो उसके बाद जो हमें लेवल देखने को मिल सकता है वो है 26,300 और 26,400 भी लेवल दिख सकता है। वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों मैं बात करूँ तो डाउन साइड जब तक यहाँ पर 26,150, और अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं 26,000 ये वाला लेवल, ठीक है। इसके नीचे आप इसको 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए। और मैं तो यही कहूँगा आप सेफ ट्रेडर की तरह अगर वर्क करना चाहते हो तो इस जो हमने यहाँ पर सपोर्ट जो ड्रॉ किया है उसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग हमें चाहिए, उसके बाद हमें 26,120 और 26,080 भी यहाँ पर हमें लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के लेवल कल के इंट्राडे के दौरान। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर। जो सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी तो आज कई ऑप्शन बायर ने सपने देखे होंगे, वो सपने आज फिर से चकनाचूर हो चुके होंगे। तो हर बार मैं आपको कहता हूँ एक्सपायरी के दिन बहुत बड़े सपने नहीं देखना चाहिए। और अगर आज आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देखी होगी तो आपको मैंने पीसीआर के बारे में भी बताया था, तो वो पीसीआर आप अपने जहन में रखिए। अगर जब भी पीसीआर बढ़ जाता है तो आपके प्रीमियम इंक्रीज नहीं होते दोस्तों। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो हमने जो निफ्टी और सेंसेक्स में दोनों एक ही तरह के यहाँ पर चार्ट हमें शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। तो आप अपने हिसाब से वन डे का जो मैंने आपको ट्रेड लाइन जो बताया निफ्टी में, वो ट्रेड लाइन यहाँ पर आप सेंसेक्स पे भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर भी वो ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सीधे 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर एक जो ट्राइंगल पैटर्न अभी जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है,
वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जब तक इस ट्रायंगल में है तब तक हमें कुछ सोचना है नहीं, जब इसी ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा तब एक अच्छी खासी हमें मूव मिल सकती है, या तो यहाँ पर अपसाइड या तो यहाँ पर डाउन साइड। और अगर शिफ्ट ट्रेडर की तरफ बात करूँ तो दोस्तों जो मैंने आपको निफ्टी में बताया है तो उस लेवल के हिसाब से इस यहाँ पर जो हम बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर अगर सेंसेक्स हमें 15 मिनट की क्लोजिंग देता है तो अच्छा खासा मूव मिलेगा, जो तकरीबन यहाँ पर 85,900 के लेवल के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस पर हमें ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की, तो सेंसेक्स हमें 86,100 का लेवल भी दिखा सकता है। वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड में जब तक यहाँ पर ए वाला सपोर्ट, यानी कि जो मैंने आपको निफ्टी में भी बताया वही यहाँ पर सेंसेक्स में भी बता रहा हूँ। ठीक है, आज का यहाँ इसका लो, तो यहाँ पर लगभग 85,500 के आसपास वो निकल कर आता है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज नहीं होती है 15 मिनट की तब तक हमें यहाँ पर अपना सेटअप क्रिएट नहीं करना है। जब तक सेंसेक्स इस रेंज में चल रहा है तब तक आप शांति से बैठकर मार्केट को देखो और ट्रेडिंग नहीं करनी है, और जो भी आपका आपने सेटअप बनाया है उसी पर आपको वर्क करना है, उसके बिना नहीं है। ठीक है, तो ये थे सेंसेक्स के लेवल दोस्तों, मैंने आपको एक सीधे सिंपल तरीके से यहाँ पर दे दिए है। यहाँ पर 85,900 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए और डाउन साइड के लिए 85,500 के नीचे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में जो आपको मैं अभी सेंसेक्स में जो बताया, ठीक है, वही यहाँ पर एक सिंपल सी भाषा में यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें एक ट्रायंगल पैटर्न शो हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लीजिए ए वाली। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी ने हमने जो पिछली बार जो आपको बताया था एक फ्लैग पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करके हमें यहाँ पर जो मूव दिया है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कल कॉन्सोलिडेट कर रहा है तो उसको करने दीजिए। जो मैंने आपको सेंसेक्स में बताया वही यहाँ पर बता रहा हूँ सभी इंडेक्स में, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने दीजिए, या तो आप आज का लो और आज का हाई अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कल जब तक ये मार्केट यहाँ से इस हाई को यहाँ नहीं निकलता और इस वाले लो को, ठीक है, तब तक आप शांति से बैठे रहिए। तो बैंक निफ्टी में अगर दोस्तों बात करें तो अगर सीधे सिंपल तरीके से यहाँ पर अगर आपको अपसाइड के लिए जो यहाँ पर सोचना है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप 59,800 के ऊपर, ठीक है, ये वाली जो लेवल है इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर हमें आराम से 150 से 200 पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल। ठीक है, यहाँ पर